नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप ग्रासिया और अब हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 का मैथ स्पेशल बैच में भाग 7वां। इससे पहले के क्लासों में हमने देखा है, क्या देखा है कि अगर हम लोग पहले लेक्चर से बात करें तो हमने अंक और शब्द समझे थे और उसके बाद में अंकों में और शब्दों में लिखना, उसके बाद में स्थानीय मान को, और हम लोग लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कि पहले वीडियो से ही आपने सब कुछ देख रखा होगा। अगर आपने पहले वीडियो से देख रहा है तो आपको यहाँ पर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने नहीं देखा है, मैं ये कह रहा हूँ कि तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है आज का, और टॉपिक वैसे ज़्यादा टफ है ही नहीं, है ना। लेकिन बात यह है कि हम लोग रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, उसकी वजह से हमको क्या लगते हैं, टफ लगते हैं। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है गणितीय संक्रिया। जी हाँ, हमने इससे पहले की वीडियोस में भी हमने देखा था कि लास्ट में एंड में कि गणितीय संक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं गणितीय संक्रिया की। किसकी बात करें? गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया में कल बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग की जब बात करेंगे तो क्या है, ये गणितीय संक्रिया है। ठीक है, तो गणितीय संक्रिया के ऊपर आपके दो क्वेश्चन, एक तो डायरेक्टली जोड़ और बाकी पर आए हुए हैं। किसके ऊपर? दो क्वेश्चन आए हुए 2011 और 13 में, सिर्फ जोड़ और बाकी पर। ठीक है, तो हम लोग कल बात किया था हमने कि भाई जोड़ हम लोग किस प्रकार से करते हैं। क्या बात किया था हमने कि जोड़ कैसे करते हैं, ये हमने देखा था। अब आज हम लोग उसके जोड़ के ऊपर ही हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको पता है ऑलरेडी कि जोड़ कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, है ना। बिल्कुल वो जो आपने पहले देख रखा है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन अगर मान लो इस टाइप से है कि 5, 6, 7 x 9, ठीक है, 5, 6, 7 x 9 और 1y 3, 5, 8, 1y 3, 5, 8, और इसको जोड़ने पर आपके पास में 7, 2 z 0 7 आता हो। क्वेश्चन देखना ध्यान से कि 5, 6, 7 x 9 और 1y, ठीक है, ये y है, 1y 3, 5, 8 को जोड़ने पर 7, 2 z 0 7 आता हो तो x, y, z का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? x, y और z का मान क्या होगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो ये आपको जोड़ दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल संख्याएं देख करके आपको नहीं पूछेगा। भाई आप टीचर बनने जा रहे हो, है ना, आप टीचर बनने जा रहे हो तो वो तो नहीं पूछेगा बिल्कुल कि संख्याएं दे करके आपको तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब आपको x, y और z के मान को पता करना है। क्या पता करना है? x क्या होगा, y क्या होगा और z क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, हम जैसे जोड़ करते हैं वैसे ही करना है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? जैसे कि आपने सोचा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको अलग से वापस लिखते हैं कि 5, 6, 7 और मैं यहाँ पर डैश कर लेता हूँ 9 और 1 डैश 3, 5, 8, और इसको भी मैं यहाँ से आपके पास में, इसको हम लोग कुछ लिखते ही नहीं है। ठीक है, अभी खाली जगह हो मान के चलो। तो ध्यान से देखिएगा कि 9 में 8 जोड़ा, 9 में 8 जोड़ा, तो 9 और 8 कितना हो गया? 17। 9 और 8 कितना होता है? 17। तो 17 का 7, 17 का 7, क्योंकि 9 और 8 कितना हो गया आपका? 17। तो आपको एक संख्या लिखनी होती है, तो 17 का 7 हासिल। एक जो है वो हमने यहाँ पे दे दी 5 के ऊपर। तो अब कितना होगा ये? 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 और 1 ये 6। अब यहाँ देखो ध्यान से कि भाई यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 6 हो गया है। तो अब 6 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ, इस 6 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए। 6 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए। बात समझ रहे हो? 5 और 1 हासिल उधर से आई तो ये कितना हो गया? 6। इस 6 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ, यहाँ पर ऐसा क्या रखूँ कि 0 होगा, और 0 कहाँ आता है? 10 पे आता है। तो यानी कि 6 में मैं 4 जोड़ूंगा, कितना? 6 में 4 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 10 होगा।
तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या रखूँगा 4। जैसे ही मैंने 4 रखा तब जा कर के 10 होगा और 10 का मैं यहाँ पर क्या रख दिया मैंने 0। अब आगे जो एक जो है वो अगले वाले को हासिल देंगे, तो यहाँ हासिल दे दी। तो अब ये कितना हो गया 7 और 4 कितना 7, ये 3 और 1 4 हो गया, 4 और 7 कितना हो गया 4 और 7 11, 4 और 7 कितना 11। तो 11 जैसे ही आया तो उसने ऑलरेडी आपके पास में z लिखा हुआ है, तो 11 का हम लोग क्या लिखेंगे 11 का 1 लिखेंगे और ये वाली जो हासिल है वो पड़ोसी को दे देंगे। किसको, इसको दे दिया, जो संख्या है उसको दे दिया। तो अब कितना हो गया आपके पास में 6 और 1 7। 7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ, यहाँ पर कितना आ रहा 2, तो 7 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 2 यानी कि क्या आ जाए 12 आ जाए। 2 का मतलब कितना होगा 12 होगा। तो इस वाले 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 12 हो जाए, तो 7 में मैं कितना जोड़ूंगा 5 जोड़ूंगा। 7 में मैं कितना जोड़ूंगा 5 जोड़ूंगा तो 12 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा 5, तो 12 का कितना आपने 2 रख दिया। एक हासिल जो है ये वाली वो इधर चली गई। तो अब आपके पास में कितना हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7। तो कुल मिलाकर के ये आपसे प्रश्न पूछा गया था क्या कि x y z का मान क्या होगा। ये आपका x का मान है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो है वो y का मान है और आपके पास में ये जो था एक जो है वो z का मान है। तो x y z बराबर कितना हो गया, x बराबर 4, y बराबर 5 और z बराबर आपके पास में कितना है 1। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का क्या रहेगा पैटर्न रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, तो हम लोग एक और एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर इसमें सेकंड। क्या क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन ये है कि 30 9 x 8, 30 9 x 8 और आपके पास में दिया हुआ है 5 9 y 2 3, 5 9 y 2 3 और इसको जोड़ने पर आपके पास में 9z 201 आ रहा है, 9z 201 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से कि 8 में 3 जोड़ा, क्या कह रहा है कि 8 में 3 जोड़ा, तो 8 और 3 कितना 11, 8 और 3 कितना होगा 11, आप लोग जानते हो। तो 8 और 3 जोड़ा तो हमारे पास में कितना होगा 11 होगा, और 11 का सिंगल डिजिट रखनी है आपको, 11 का 1, और ये वाली जो है वो हासिल में देनी है। हासिल में यहाँ x है तो यहाँ पर आप लोग दे दो, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। अब इस 3 में मैं क्या जोड़ूँ, 3 में मैं क्या जोड़ूँ कि 10 हो जाए। 0 का मतलब कितना होगा यहाँ पर 10। इस 3 में मैं क्या जोड़ूँ कि 10 हो जाए, तो 3 में मैं 7 जोड़ूंगा, 3 में मैं 7 जोड़ूंगा तो 10 होगा, यानी कि x की जगह मैं कितना रखूँगा 7, ठीक है। तो जैसे ही 7 जोड़ा यहाँ पर कितना होगा 10 होगा, और 10 का मैंने 0 रख लिया और 1 जो था वो अगले वाले को दे दिया, अगले को यानी कि यहाँ दे दिया। तो 9 और 1 ये कितना हो गया 10। ध्यान से देखिएगा, ये 9 और 1 ये 10 हो गया। इस 10 में मैं क्या जोड़ूं कि 12 हो जाए, इस 10 में क्या जोड़ूं, 10 में क्या जोड़ूं कि 12, 10 में क्या जोड़ूं कि 12, 10 में 2 जोड़ूं तो 12। तो y की जगह कितना हो गया आपके पास में, इस y की जगह आपका 2 हो जाएगा, y की जगह कितना हो गया 2 होगा, तभी कितना होगा 12, और 12 का आपने क्या लिख लिया यहाँ पर 2, हासिल कितनी 1, वो 1 जो है वो अगले वाले पे चली गई। तो 9 और 1 ये कितना हो गया 10, ठीक है। 9 और ये कितना हो गया 10। अब ख़ास बात ये कि यहाँ 0 है तो 10 में 0 जोड़ूंगा, 10 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10 ही आएगा। 10 में 0 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 का मैं यहाँ पर क्या रख लूँ 0, इस z की जगह क्या रख लूँगा 0, और एक हासिल जो है वो पड़ोसी को दे दूँगा। तो 5 और 1 6 7 8 और 9, तो 9 बराबर। कुल मिलाकर के मेरे पास में x का मान जो आएगा वो कितना आया 7, y का जो मान था, y का मान कितना था 2, और z का मान जो है वो कितना था मेरे पास में 0।
तो ये आपसे इस प्रकार से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आने के, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको निम्न संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए ये प्रश्न आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि भाई आप बड़ी क्लास के हो, आप लोग टीचर बनने वाले हो और जोड़ सीधा तो नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने को कहेगा। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा हो सके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, खुद से बना करके, या पीडीएफ कहीं मिल जाती है तो वहाँ से करिएगा। मैं भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग क्या करें, पीडीएफ के लिए क्या करें, ध्यान सुनिएगा कि अगर आपके पास में मेरा व्हाट्सएप लिंक नहीं है ना, मेरा ग्रुप जो व्हाट्सएप का बना हुआ है रीड लेवल 1 का, मैथ स्पेशल का, और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे इस नंबर पर 9928590957 यहाँ पर मुझे अपना नाम बता दें, ठीक है, और अपना डिस्ट्रिक्ट के साथ में मुझे मैसेज कर लें, ठीक है। क्या करोगे, अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ में मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर लूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, और आप लोग चाहो तो इस टाइम पे कॉल कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। मुझे आप मैसेज करोगे तभी मैं आपको ऐड कर पाऊँगा, तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। हाँ, एक और ख़ास बात ये है कि अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे जो पढ़ाया हुआ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई देखो, गुरु दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी, और दक्षिणा सिर्फ इतना है कि एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और एक बार शेयर कर देना। शेयर का मतलब आपके पास कोई ग्रुप हो तो वहाँ शेयर कर दीजिए। मैं मान लूँगा कि यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने लोगों तक फ्री में पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, और मैं रीड लेवल 1 का पूरा सिलेबस, रीड लेवल 1 का पूरा टीचिंग मेथड के साथ में, शिक्षण विधियां जो है उसके साथ में पूरा मैथ का कंप्लीट कराऊंगा। जब तक आपकी वैकेंसी आती है उससे पहले तो मैं करा दूंगा, ठीक है। और अच्छा खासा आपके पास में रिवीजन करने का मौका मिलेगा और आपके टेस्ट भी लेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो हम लोग आगे चले। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं। किसके ऊपर बात करें कि भाई रीड में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन क्या आए हैं, जोड़ और बाकी दोनों को मिला करके, ठीक है। तो जोड़ का इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, बाकी के भी इस टाइप से आपको घटाना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं कि जो पिछली बार में आए हुए थे 2011 में, जोड़ने और घटाने पर आए हुए हैं ना क्वेश्चन, कोई खास हुआ नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है, उसके ऊपर मतलब है या डिपेंड करता है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था, लिखिएगा क्वेश्चन आपका था, जस्ट 1 मिनट। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन था वो इस टाइप से था कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। एक गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन क्या था देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। एक गांव की जनसंख्या 78,692 है। कितना है, 78,692 है, ठीक है। आप लोग प्रश्न को नोट डाउन करते जाएं साथ में। एक गांव की जनसंख्या 78,692 है। इसमें कुल 29,642 पुरुष है। पुरुष कितने हैं, इसमें कुल पुरुष जो है वो 29,642 है। 29,642 जो है वो क्या है, पुरुष है, तथा इसमें 28,167 महिला है। कितनी महिला हैं, 28,167 महिलाएं हैं, तथा शेष जो है वो क्या है, बच्चे हैं। शेष क्या है, उनके पास में बच्चे हैं। बात समझ में आ रही है, शेष जो है वो बच्चे हैं। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि बच्चे कितने हैं, क्या पूछ रहा है, शेष बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हैं ये पूछा है। और ऑप्शन आपको दे रखा था उसने, ऑप्शन क्या था ध्यान से देखिएगा, 20,883 ऑप्शन ए। बी ऑप्शन उसने दिया था 21,833। सी ऑप्शन उसने दिया था 20,893 और डी ऑप्शन दिया था 20,78,3। ठीक है, तो ये आपका 2011 का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा,
क्या किया मैंने, क्वेश्चन को नहीं लिखा, आप लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हो कि एक गांव की जनसंख्या 78,692 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 78,692 है। उसमें पुरुष जो है वो 29,642 है और महिलाएं जो है वो 28,167 है। शेष जो है वो बच्चे हैं। तो कह रहा है कि कुल कितनी बच्चों की संख्या है, कुल कितनी। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जोड़ और बाकी दोनों आ रहे हैं। अब आप ये मत कहना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वापस, इसमें जोड़ और बाकी दोनों आ रहे हैं। तो अब आपको समझना है कि बच्चे निकलेंगे कैसे। सुनो, बच्चे निकलेंगे कैसे। तो एक गांव है, ठीक है, अब बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग चित्र बना करके आप समझाता हूँ। मान लो ये पूरा गाँव है और इसमें क्या पूरी जनसंख्या है, और पूरे गाँव की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 78,692 है। उसमें 3 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। क्या है, 3 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। मान लो कि ये क्या है आपके पास में, बच्चे हैं, ये क्या है आपके पास में, पुरुष है, और मान लो ये आपके पास में क्या है, महिला है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो ये पूरे गांव में बच्चे, पुरुष और महिला है। तो अब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में जो पुरुष और महिला है, मतलब ये वाली आपके पास में संख्या है, तो बच्चों की संख्या कितनी है ये पता करना आपको, ये वाला भाग कितना होगा। तो आप पूरे में से, सुनो ध्यान से, पूरे में से अगर पुरुष और महिला को क्या कर लो, हटा लोगे, तो आपको बच्चों की संख्या आ जाएगी या नहीं आएगी। तो इसका मतलब पुरुष और महिला को हटाने का मतलब क्या है कि आपके पास में 78,692 जो था, क्या था, 78,692, उसमें से आपको पुरुष और महिलाओं को माइनस करना है। क्या करना है, पुरुष और महिलाओं को माइनस करना है। तो अब आपको कैलकुलेशन जो है आपकी वो फास्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होना चाहिए। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे कैसे, ध्यान से देखिएगा कैसे जोड़ोगे। तो ये आपके पास में 29,000 है और ये 28,000 है। तो आप लोग इन दोनों को जोड़ो, ध्यान से देखना, ये और ये जोड़ा, कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 का मतलब कितना, सीधा 40,000। क्यों, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 4 है, 4 का मतलब दिमाग में रखना कितना, 40,000। फिर 8 और 9, 8 और 9 कितना, 17, 17 का मतलब 17,000। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, 8 और 9 यानी कि 17, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये 8,000 है और ये 9,000 है। तो 8 और 9 कितना, 17। तो 40 और 17, 40 और 17 कितना, 57 हो गया। ठीक है, 57 और यहाँ से ध्यान से देखना, 1 और 6 7, तो 57,700, 57,700 हो गया है। और 6 और 4 यानी कि 100, 6 और 4 100 कितना हो गया, तो 700 और 800, तो 57,800, 800 और इसके बाद में कितना हो गया, 2 और 7 तो 9, तो 57,809 कितना, 57,809। ठीक है, तो आपको बिना लिखे, सुनो ध्यान से, बिना लिखे कुछ भी संख्या लिखे आप लोग जोड़ कर सकते हो। आप लोग चेक भी कर सकते हो भाई कितना आया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी बच्चे हमको निकालने हैं वो बात की बात है, हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं अभी। 2 और 7 9, 4 और 6, 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 6 और 2 कितना हो गया आपके पास में 8, और 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 और 5। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बिना पेन उठाए आप लोग जोड़ कर सकते हो, बिना पेन उठाए आप लोग जोड़ कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो पुरुष और महिलाएं जो है वो 57,809 है। तो आप लोग इसमें से घटाओगे, इसमें से, इस वाले में से ये घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा ये बात समझिएगा आप लोग ध्यान से। तो आपके पास में यहाँ जो है वो घटेगा किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। 2 में से 9 जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, आपको पड़ोसी से हासिल लेनी पड़ेगी। तो अब ये 12 हो गया, 12 में से 9 तो 3 हासिल यहाँ दे दी, तो 8, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, फिर उसके बाद में 9 में से 1 गया तो 8, उसके बाद में 6 में से 8 जाएगा तो आपके पास में वापस से 8। ठीक है, और हासिल इसको दे दोगे तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, और उसके बाद में आपके पास 7 में से 5 जाएगा तो 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20,883। 20,883 कौन सा है, 20,883, तो पहला ऑप्शन। क्लियर है बात। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए ध्यान से, ये मैंने आपको समझा इसलिए टाइम लगा है। आप लोग बहुत कम टाइम में कर सकते हो अगर आपको जोड़ और बाकी अच्छे से आती है। लेकिन बात ये, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए।
ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दिया था, किस प्रकार से कि एक गांव की जनसंख्या, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 4054 है। एक गांव की जनसंख्या 4000, आप लोग क्वेश्चन को लिखें, एक गांव की जनसंख्या 4054 है। यदि पुरुषों की कुल जनसंख्या 2896 है तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। ये 2015 का क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल इजी दिया क्वेश्चन, कोई दम नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक गांव की जनसंख्या जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एक गांव की जो जनसंख्या है, मैं यही कर देता हूँ साइड में, कि गांव की जनसंख्या 4054 है। कितना, 4054 है पूरा गांव, ठीक है, कुल जनसंख्या। और उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है ये कि पुरुषों की संख्या जो है वो 2896 है। पुरुष कितना है, 2896। पुरुष कितना है, 2896। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो भाई गांव में अभी बच्चों की बात कर नहीं रहा, वो बच्चों की बात नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब कुल में से आदमियों को हटा दो तो क्या पता चलेगा, महिलाएं हो जाएगी। तो आपके पास महिलाएं कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, घटा लो इसमें से। आप इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 4 में से 6, तो आप इसका जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8, हासिल एक इसको दे दी 10, तो ये कितना हो गया आपका पास में 5, हासिल इसको दे दी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, और आपके पास में ये आपके पास में कितना हो जाएगा, हासिल इसको दोगे तो 1, तो 1158, ठीक है, कितना हो गया 1158। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था 2015 में, कोई खास क्वेश्चन तो टफ नहीं दिया। क्या दे दिया, एक गांव की कुल जनसंख्या जो है वो 4054 है और उसमें पुरुषों की संख्या 2896 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपके हो पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे का मतलब अब हम लोग भाग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, भाग के बारे में, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। गुणे के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और गुणा आपको आता ही है, गुणा करना है, ठीक है। अलग अलग विधियां हैं गुणे की, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अलग से एक वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको शॉर्टकट तरीके गुणे किस किस प्रकार से शॉर्ट में कर सकते हैं वो कराऊंगा। अभी सिलेबस में मैं गुणा आपका नहीं है उस प्रकार से, तो इसलिए सिलेबस के साथ में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो, यानी कि गुणे में उस प्रकार से आपको ऐड नहीं करना है। आपका एक्चुअल टॉपिक जो है वो क्या है, गणितीय संक्रिया। संक्रिया का मतलब बोर्डमास नियम है। क्या है, बोर्डमास नियम। एक साथ में आपको एक साथ संख्या दे दी, जोड़ बाकी गुणा भागा और फिर सोल्व करने का, अलग से गुणा कीजिए जोड़ कीजिए, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, यहाँ मिक्स करके दिया हुआ है। क्लियर है बात। तो हम लोग आगे देखते हैं भाग, किसके बारे में, भाग के बारे में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं भाग क्रिया के बारे में। किसके बारे में, भाग क्रिया के बारे में देखने वाले, यानी कि भाग कैसे लगाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी सा टॉपिक है और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से आया हुआ भाग क्रिया में, लेकिन मैं आपको पहले भाग सिखाऊंगा और उसके द्वारा हम लोग एक बेसिक फार्मूला बनाएंगे और फार्मूला बनाने के बाद में उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाग क्रिया, हम लोग एक नॉर्मल सा भाग लगाते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 में हमको भाग लगाना है। 25 में भाग लगाना है किसका, 2 का। इस 25 में हमको भाग लगाना है 2 का, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 2 का भाग लगाएंगे 25 में, 2 का भाग लगाएंगे 25 में, तो कितनी बार, यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 1, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटेगा तो कितना, 0, ऊपर से कितना उतारेंगे 5, तो 2 के पहाड़े में 5, कितनी बार हमको बोलना है, 2 बार बोलना है। 2 दूने 4, कितनी बार, 2 दूने 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना, 1। समझ में आ रही है। ये हमने एक भाग लगाया, ठीक है। अब इस भाग में ध्यान दे देखना कि जिसका भाग लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक। जिसका भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और जो आता है वो आपके लिए रहेगा भागफल। जो आता है वो आपके लिए क्या रहेगा, भागफल, और जो बचता है वो आपके लिए रहेगा शेषफल।
जो बचता है वो आपके लिए क्या रहेगा, शेषफल। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसमें हम लोग जिसका भाग लगाते हैं वो भाजक, जिसमें लगाएंगे वो भाज्य, जो आएगा वो भागफल, और जो बचेगा वो आपका शेषफल कहलाएगा। बात क्लियर है? क्या आप समझ पा रहे हो? चलिए, तो अब हमारे पास में एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो हमें 3 का भाग लगाना है। किसका? 3 का भाग लगाना है 41 में। 3 का भाग लगाना है 41 में, तो 3 एकम 3, बचा कितना आपका 1, ऊपर से कितना उतारा 1। 3 का पहाड़ा बोलो, 3 यानी कि 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 दिया 9, 3 बार, तो हमने यहाँ पर कितना लिखा 9। कितना बचा? 11 में से 9 गया 10 और 11 2। ये जो है वो आपका भाजक कहलाएगा, ये जो है वो आपका भाज्य कहलाएगा, और ये जो है वो आपका भागफल, और यहाँ जो बचता है वो आपका शेषफल होता है। क्या आप इस बात को ढंग से समझ पा रहे हो? क्या मेरी इस बात को आप लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखना। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों का क्या करूँ, गुणा करो, और इसको अगर जोड़ता हूँ तो वापस से आपका ये 41 आ जाएगा। क्या मैं जो कह रहा हूँ बात समझ रहे हो? कि इसका भाजक और भागफल का गुणा करो। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अगर मैं भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल अगर जोड़ता हूँ, उसमें क्या करूँ, अगर शेषफल जोड़ता हूँ तो आपके पास में भाज्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला है। क्या कह रहा हूँ मैं? अब ये आपके पास में एक फॉर्मूला, अब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ये आएगा कि किसी संख्या में, किसी संख्या का भाग देने पर शेषफल इतना बचता है तो भागफल क्या होगा, एक प्रश्न बन सकता है। फिर उसके ऊपर 2-3, मतलब इनके ऊपर 3 प्रश्न, 3 से 4 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात मैं वापस से कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखना कि पहले कहें कि भाजक का गुणा अगर भागफल में करके अगर हम लोग शेषफल को जोड़ लेते हैं, भाजक का गुणा भागफल में करके शेषफल में जोड़ते हैं तो भाज्य आता है। यही सब कुछ भाग की एक क्रिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। आप लोग शेषफल प्रमेय क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, चले तो हम लोग आगे चले। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि यदि भाज्य 59 है तथा शेषफल 4 है, 59 है और शेषफल कितना है आपके पास में 4 है, और भागफल 11 है, तो भाजक क्या होगा? क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरा खुद का वैसे ही बनाया अभी आपको समझाने के लिए। क्या कह रहा हूँ कि यदि भाज्य 59 है, शेषफल 4 है और भागफल 11 है तो भाजक क्या होगा? अब मैं वापस से कह रहा हूँ कि भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं मैंने पहले ही समझा दिए। ठीक है, वो अगर आपको भाग सिखाने का कोई मतलब नहीं था मेरा वहाँ पे, है ना, वो आपको आता है, लेकिन मेरे को सिर्फ भाजक, भागफल और शेषफल बताना था कि भाजक क्या होता है। ठीक है, भाजक क्या होता है? जिसका भाग लगाते हैं वो भाजक, जिसमें लगाते हैं वो भाज्य, और जो आता है वो भागफल, और जो बचता है वो क्या है आपका शेषफल। तो यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास में बन के आता है। क्या बन के आता है कि भाजक इंटू भागफल प्लस में
शेषफल। तो उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करें, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अप्लाई करें तो यदि भाज्य 59 है, भाज्य कितना है 59 है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लोग इधर लिख लेते हैं, भाज्य आपका कितना है 59 है, बराबर भाजक इंटू भागफल होना चाहिए। तो हमारे पास में भाजक कितना है, भाजक नहीं है, भाजक हमारे पास में नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं x है भाजक, और भागफल, भागफल कितना आपके पास में 11 प्लस में शेषफल कितना आपका, शेषफल कितना है 4 है, शेषफल कितना आपके पास में 4। अब क्या हो जाएगा ये 59 बराबर में 11 इंटू एक्स, तो 11x प्लस में 4, इस 4 का पक्षांतरण करो। और अगर कोई भी पक्षांतरण होने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान कहीं दूसरी जगह जाता है, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपना थोबड़ा चेंज करके जाता है, यानी कि अपना चेहरा बदल करके जाता है। चेहरा बदलने का मतलब नहा धो करके क्रीम व्रीम लगा करके सब करते हैं ना, सब सोच लें। तो ये है कि अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपना थोबड़ा बदलेगा। गणित में भी यही नियम है कि अगर एक संख्या एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, पक्षांतरण होता है, जगह का बदलाव होगा, तो उसका निशान जो है ना, उसका निशान जो है वो बदलेगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग होगा और भाग का गुणा। तो प्लस का 4 इधर गया तो 59 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 11x। तो 55 बराबर में है 11x, 11 जो है वो x के साथ में गुणे में है, तो x बराबर हो जाएगा 55 में 11 का भाग, तो 11 पंच 55। तो आपके पास में कितना है, x का मतलब क्या माना था हमने भाजक, तो आपके पास में भाजक कितना, भाजक आपके पास में कितना है 5 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से भाजक ये है भाजक। ठीक है, तो आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इस फॉर्मूले को, कौन सा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ये आपको रट के रखना है। क्या करना है, रट के रखना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं पता हो तो भी, ये तो मैंने क्या बेसिक आपको डिटेल से बताया था कि सब आता कैसे, क्या बताया था मैंने, ये सब कुछ आता कैसे ये बताया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आगे, चलिए क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि यदि भाजक 4 है तथा भागफल 15 एवं शेषफल 2 है, शेषफल 2 है, तो भाज्य ज्ञात करो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्वेश्चन क्या दे दिया कि यदि भाजक जो है वो कितना है आपके पास में 4 है, भागफल जो है वो 15 है, और शेषफल अगर 2 है, तो भाज्य क्या होगा ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास में, फॉर्मूला ये है, क्या है कि भाई भाज्य जो है वो बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। तो इस फॉर्मूले में अगर आप लोग मान रखोगे, आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में भाजक कितना है, आपके पास में 4 है ना, भाज्य नहीं है, भाज्य को x मान लो, x बराबर कितना 4 इंटू भागफल 15 प्लस में शेष कितना 2, तो x बराबर में 15 इंटू 4, 15 चौक 60 प्लस में 2, तो x बराबर कितना हो गया 62। तो आपके पास में भाज्य क्या होगा 62, भाज्य क्या होगा 62। ठीक है, तो आपको भाग देने के लिए नहीं पूछेगा, आपको या तो भागफल पूछेगा या शेषफल पूछेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं आपको प्रैक्टिस जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे जो था वो भाग क्रिया खत्म होती है। क्या होती है, भाग क्रिया अब हमारे पास में खत्म होती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से रखिएगा। अब हम लोग
गणितीय संक्रिया अब देखने वाले। अब एक साथ में जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब एक साथ में अगर आपको दिया गया है तब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जब जोड़, बाकी, गुणा, भाग एक साथ में, अभी तक हमने क्या देखा कि जोड़ को अलग से पढ़ा, गुणे को, घटाने को सब अलग अलग लगभग पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब हम इनको सबको साथ में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ने का मतलब है गणितीय संक्रिया, ठीक है। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया है वो आप लोग अच्छे से कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत जल्दी अब आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, गणितीय संक्रिया के बाद में सिर्फ भारतीय मुद्रा बचेगी, ठीक है। तो लगभग आपके मान के चलो कि 8 से 10 वीडियो जो है वो पहले चैप्टर के हैं। देखिएगा, अगर 8 से 10 वीडियो अगर पहले चैप्टर के हैं तो आपके 6 से 7 चैप्टर है, तो ये मान के चलो कि 70 से 80 क्लासें सिर्फ गणित की होने वाली। कितनी क्लासें? 70 से 80 क्लासें गणित की होने वाली है, और शिक्षण विधियों की अलग से। तो किसी भी कोचिंग में, है ना, उतनी क्लासें नहीं लेंगे जितनी मैं आपको क्लासें लेने वाला हूँ आपकी, बात समझ रहे हो। लेकिन बात यह है कि आपको मेरे साथ में रेगुलर बने रहना है, और लगातार जो कह रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके 30 पे से 30 नंबर आने की पूरी चांस है। मैं जितना कह रहा हूँ उतना आपको मानना पड़ेगा। मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा भी दी है, ठीक है, ग्रुप में मैंने डाल भी दी है। आपको उत्कर्ष कोचिंग के भी मैंने उसमें PDF दे दी क्वेश्चन, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख के मुझे बता दें, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और फिर मिलते हैं, लेकिन शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।